हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ एविडेंस का ये तीसरा वीडियो है। लेकिन और इससे पहले मैं दो वीडियो इस चैनल पर डाल रखा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ एविडेंस को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तैयार करना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए अब आगे के लेक्चर, आगे का वीडियो मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लाऊंगा। उस कड़ी में ये पहला वीडियो है और ये पहला वीडियो के पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। What do you understand by the law of evidence? Is a lex fori? लॉ ऑफ एविडेंस लेक्स फोरी है, इससे आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे लेक्स फोरी को समझाने की कोशिश करेंगे कि लेक्स फोरी क्या है। तो लेक्स फोरी इज लैटिन वर्ड इन विच लेक्स मीन्स लॉ एंड फोरी मीन्स फोरम आर कोर्ट ऑफ जस्टिस वेयर डिस्प्यूट आर हर्ड एंड डिसाइडेड। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि जो लेक्स फोरी का मतलब है द लॉ ऑफ कंट्री या लॉ ऑफ फोरम। इसको आगे हम देखते हैं और आपको ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब फिर कैसे लिखते हैं, आगे कैसे हम लिखेंगे क्वेश्चन को। मैं दो पैरा में इसके बाद इसके इस पहले पैरा के बाद मैं दो पैरा लिखा हूँ। दो पैरा में से आप किसी एक पैरा को लिख सकते हैं, एक पैरा को स्किप कर सकते हैं। तो पहला पैरा जो है उसको हम पहले देखते हैं। द लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी द लॉ ऑफ कंट्री और फोरम विच गवर्न्स द कोर्ट, जो कोर्ट को गवर्न्स करता है। अब अगर कोई कोई जैसे कि एक है कि मतलब वेदर ए विटनेस इज कॉम्पिटेंट और नॉट, कोई विटनेस कॉम्पिटेंट है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा जहाँ पर ट्रायल चल रहा है और वहाँ पर जो एविडेंस एक्ट लागू हो रहा है। जैसे कि अगर इंडिया में अगर कोई ट्रायल चल रहा है और इंडिया में कोई ट्रायल चल रहा है तो वहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा और इंडियन एविडेंस एक्ट के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि कौन विटनेस कॉम्पिटेंट है और या कौन विटनेस कॉम्पिटेंट नहीं। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन डिसाइड किए जाएंगे। तो उसमें और है कि वेदर ए सर्टन मैटर रिक्वायर टू बी प्रूव्ड बाय द राइटिंग और नॉट, वेदर सर्टन एविडेंस प्रूव ए सर्टन फैक्ट और नॉट, कि कोई मतलब एविडेंस कोई मतलब फैक्ट को प्रूव कर सकता है या नहीं। फिर दैट इज़ टू बी डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री, ये सब जो है डिटरमाइन कैसे किया जाएगा? लॉ ऑफ कंट्री के द्वारा, जो मतलब जिस देश में वो ट्रायल चल रहा है उस देश के कानून के द्वारा उसको डिटरमाइन किया जाएगा। वेयर क्वेश्चन अराइजेज, जहाँ पर क्वेश्चन उत्पन्न होता है। वेयर द रेमेडी इज सॉट, जहाँ पर रेमेडी जो है मांगी जाती है। टू बी इन्फोर्स कराने के लिए। एंड वेयर द कंट्री वेयर द कोर्ट सिट टू इन्फोर्स इट, जहाँ पर कोर्ट जो है बैठती है इस जो मांगा जा रहा है, किसी का नाम है रेमेडी को, उसको इन्फोर्स कराने के लिए। तो ये पहला एक पैराग्राफ है जिसमें लेक्स फोरी के बारे में समझाया गया है। ये जो है बेन वर्सेस वाइट हेवन का केस है, उसमें डिसाइड किया गया, उसमें जज ने ये जो है स्टेटमेंट दिया था। तो आप इसके एज इट इज़ इसको लिख सकते हैं, लेकिन जो है दूसरे वर्ड में आप इस तरह भी लिख सकते हैं दूसरा पैरे में, कि आप चाहे ऊपर वाला पैरा लिख सकते हैं या नीचे वाला पैरा। द लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी द लॉ ऑफ द कंट्री और फोरम विच गवर्न्स द कोर्ट, जो कोर्ट को गवर्न करता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, एनी क्वेश्चन ऑफ द एविडेंस, कोई जो है क्वेश्चन एविडेंस का कोई क्वेश्चन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। कोई भी क्वेश्चन एविडेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होता है या मतलब कोई क्वेश्चन है, वो डिसाइड कैसे किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बाय द कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, whether a witness is competent or not, whether a certain evidence prove
प्रूव्स ए सर्टन फैक्ट और नॉट etc। तो बात वही मैं जो ऊपर पैराग्राफ में है वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ, लेकिन ये सिंपल फॉर्म में लिखा हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए, एग्जांपल के लिए देख लीजिए कि जापानी सिटीजन है इज ट्राइड इन द इंडिया। अगर कोई जापानी नागरिक है और उसका ट्रायल जो है इंडिया में हो रहा है फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, विच टूक प्लेस इन जापान, जो का नाम है जापान में मतलब टूक प्लेस लिया वहाँ पर का नाम है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। द लॉ ऑफ एविडेंस एज इन द लॉ ऑफ एविडेंस एज इन फोर्स इन द इंडिया विल बी अप्लीकेबल एंड नॉट जापानीज एविडेंस एक्ट। तो जब इंडिया में ट्रायल हो रहा है तो वहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा, ना कि जापानीज एविडेंस एक्ट। तो इस सीरीज़ में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की सीरीज़ में पहला वीडियो है। आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और मैं ऐसे और भी वीडियो में लाता रहूँगा। पूरा एविडेंस एक्ट जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम तैयार करेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। अगर आप इसको पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो आपको जो कोई भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। आप पीटी के क्वेश्चन को भी बहुत ईजिली से टैकल कर पाएंगे, एज वेल एज मेंस के क्वेश्चन भी। और आपको एविडेंस एक्ट में जो भी मतलब छोटे छोटे पॉइंट है वो भी आपको अच्छे से समझ पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।